अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार मेहमान आपकी खिदमत में हाज़िर। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है माल्टा। माल्टे की कई इक़साम हैं, किन्नू, फ्रूटर, जिसे माल्टा कहा जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिट्रस फ्रूट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके भी मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रूटर से। फ्रूटर जो है बाकी किन्नू के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा होता है साइज़ में, और इसके फ़वाइद जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। और फ्रूटर इंतहाई लजीज़ होता है, मीठा होता है, साइज़ में बाकी जो किन्नू है उसके मुकाबले में छोटा होता है या माल्टे के मुकाबले में छोटा होता है। ये इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज सर्दियों में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी छिलकों के फ़वाइद बात करेंगे आपसे, और इसकी न्यूट्रिशन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो मेरी वीडियोज़ को देखिए और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। तो व्यूअर्स, हम अगेन बैक टू द टॉपिक। तो माल्टो की ये जो किस्म है, ये छोटा सा जो फल आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रूटर कहलाया जाता है। और सबसे बड़ी जो चीज़ आपसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो नज़ला, खांसी, बुखार जो सीज़नल हो, मौसमी हो, और जो भी सर्दी की खुश्की की वजह से करके हो रहा हो, तो उस सूरत में माल्टों का जूस जो है या फ्रूटर का जूस या फ्रूटर को खिलाया जाना बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं अक्सर, क्योंकि ये मिजाज में सर्द तर होता है और विटामिन सी का एक सोर्स होता है, बिगेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। उसके अलावा इसके अंदर फास्फोरस है, उसके अलावा इसके अंदर सल्फ़र है। तो जो ज़्यादा मकदार में पाया जाता है वो विटामिन सी है, बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। खाली पेट खाना इसको अच्छा नहीं है। वो लोग जिनके मैदे के अमराज में मुब्तला हों, वो याद रखिए, चाहे वो फ्रूटर हो, चाहे वो माल्टा हो, चाहे वो किन्नू हो, सिट्रस फैमिली का कोई भी फ्रूट हो, तो उसको खाली पेट खाना मुज़र है, ख़तरनाक है, अच्छा नहीं है। और वो लोग जिनको पेप्टिक अल्सर हो, मैदे का अल्सर हो, आंतों में कहीं अल्सर हो, तो उनके लिए भी रिकमेंडेड यही है कि वो इसको खाली पेट मत खाएं। और अब ये काते सफ़रा है, बाइल जो है आपका, उसको जो जूस है जिसके अंदर, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। खून की सफाई करता है, खून की हिद्दत को कंट्रोल करता है। अगर पित्ते के अंदर पथरी है और वो पथरी आपकी कोलेस्ट्रॉल की वजह से करके है, तो उसको डिज़ोल्व करता है, क्लियर करता है। आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल है आपका, अगर आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं और अगर कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा हो, तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है इसका। और कुछ लोग इसका जूस पीते हैं। जूस से बेहतर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो हज़रात जो इसका जूस पीते हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जूस के बजाय इसको खाइए, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर मौजूद होता है। वो कब्ज़ को रफ़ा करता है, कब्ज़ कुशा है। जो छिलका उतारने के बाद, इसकी जो बीज निकालने के बाद जो इसका पल्प है, वो ज़रूर खाइए। वो आपकी आंतों के लिए और मैदे की सफाई के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो किसी भी चीज़ का सिर्फ जूस पी लेना उस चीज़ के में बदल नहीं हो सकता। इसका जूस भी निकाल के लोग पीते हैं, तो जूस भी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यही है कि आप इसको पूरे का पूरा खाइए। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें छिलकों की, तो छिलके इसके खुश करके रखे जाते हैं, गोश्त वगैरह गलाने के काम आते हैं। और इसी फैमिली के ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लेमन और चकोतरे के बारे में। तो मेरी उस वीडियो को आप लिंक में भी चेक कर सकते हैं, ऊपर कार्ड चल रहे हैं और एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। कुदरत ने जो मतलब नेचर ने फल रखे हैं, मतलब सीज़न के हिसाब से, तो ये बहुत बेहतरीन है। गर्म सर्दियों में अमूमन पानी की कमी हो जाती है, तो इसको ज़्यादा मकदार में खाने से आपके जिस्म में पानी का लेवल बरकरार रहता है। गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग हो जाती है। इसी तरह सर्दियों में भी पानी आपका वो तरीक़ाकार आपका वो नहीं इनटेक रहता, प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं रहता, जिसकी वजह से करके आपके जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में सुफरा जो है उसका इज्तिमा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है, इसको खाइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं इसका इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्दी बना के आपको अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।